सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, याद नहीं रहता जितना सुनते हैं तो अपनी स्मृति को बढ़ाने के लिए क्या करें। जहाँ अपन जो कुछ सुनते हैं वो अपने लिए स्मरण में बना रहे तो उसके लिए कुछ नोट भी कर सकते हैं। और जहाँ पहले के समय में रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, उनकी रिद्धियों के माध्यम से वो कोष्ठ बुद्धि नाम की रिद्धि ऐसी होती थी कि इसमें जो कुछ वो श्रवण करते थे कई वर्षों के बाद में भी यदि उनसे पूछा जाए तो बिल्कुल वैसा का वैसा बताने में समर्थ रहते थे। जहाँ अक्षर अकलंक देव थे, उनको एक बार सुनने पर जो सुनते थे वो पूरा याद हो जाता था। निकलंक देव थे, वो 2 बार सुनने पर उनको वो याद रहता था, यानी भूल जाते थे इस प्रकार से। तो अपनी ऐसी बुद्धि नहीं है, तो अपने लिए यदि अपन साथ में कुछ नोट करने के लिए लाएं, उससे कुछ बिंदुओं को अपन लिख लें तो फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में जा सकता है। और एक अच्छा तरीका है कि अपन जो कुछ सुनते हैं उसको जो है किसी दूसरे के लिए जा कर के सुना दें और उसका अपने लिए चिंतन भी करना चाहिए रात्रि में सोने के पहले 10 मिनट कि आज दिन भर में अपन ने क्या अध्ययन किया, क्या अपन ने अर्जन किया। जैसे लोग अपने बही खाते को देखते हैं, ऐसे ही अपना जो दिन का समय रहता है ज्ञान अर्जन का रहता है। रात्रि में तो शयन करते हैं, लेकिन दिन में अपन जो कुछ अर्जन किया है उसका विचार यदि करें तो फिर उसके बाद में वो अगले दिन सुबह जो है उठने पर फिर जो है थोड़ा सा अपन विचार कर लें तो फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। बच्चे लोग भी जो अध्ययन करते हैं उसमें एक तरीका होता है 24 घंटे के पहले यदि अपन रिवाइज कर लें तो फिर वो अपने को रिकॉल हो जाता है। यदि 24 घंटे बीत जाते हैं तो फिर रिकॉल नहीं होता, क्योंकि जैसा जो कैमरे होते हैं उनमें तो ऐसा 3 दिन 4 दिन की मेमोरी रहती है, आप उसको 3-4 दिन तक रिकॉल कर सकते हैं। 3-4 दिन के बाद में फिर उस पर जो है ओवरलैपिंग यानी फिर से रिकॉर्डिंग होने लगती है। अपने यहाँ जो है अपनी व्यवस्था केवल 24 घंटे की है मेंटल टाइम की, तो 24 घंटे होने के बाद में फिर उस पर जो है फिर से रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो अपन 24 घंटे के बाद में यदि रिकॉल करेंगे तो फिर अपने को 10-15% ही उपलब्ध होगा। तो इसलिए अपने को 24 घंटे के पहले उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, मन ही मन में विचार कर लें तो उसके माध्यम से फिर वो अपनी परमानेंट मेमोरी में भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, प्रवचन में बहुत नींद आती है, क्या करें। प्रवचन में भी कई लोगों को नींद आती है, तो प्रवचन में अपने लिए जहाँ जागृति के साथ में बैठने का प्रयास करो, लेकिन कर्म का तीव्रोदय रहता है। जो लोग दिन में शयन करते हैं उनको नींद ज़्यादा आती है, तो उसमें चूंकि दिन में सोने वालों को दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है तो उसके माध्यम से उनके लिए निद्रा का जो है ज़्यादा जो अवसर मतलब उसमें मिलता रहता है कर्मों के माध्यम से। तो जैसे आप लोगों ने सुना है कि आचार्य श्री जब यहाँ अजमेर में पढ़ते थे रात्रि में, वो जो उनके लिए जो कुछ मिलता था तो चोटी बांध करके जो है जिसमें कि नींद आए तो झटके में जो है खुल जाए। तो ऐसे ही जहाँ यदि अपन बैठते हैं और उसमें नींद आती है तो अपनी सभा में आस पड़ोस से बोल दें कि यदि हमको नींद आए तो हमको हिला देना। तो ऐसा यदि आप बोल करके किसी को जो है यहाँ पर जो है अध्ययन सुनोगे तो उसमें फिर आपको जागृति रहेगी कि अभी यार बगल वाला हिला देगा, ढंग से हिला दिया तो सारी सभा में जो है इज्जत चली जाएगी। तो इसलिए फिर उसमें थोड़ी सी जागृति उसके माध्यम से बनी रह सकती है। अगला प्रश्न है, माला जिससे जाप करते हैं क्या गले में पहन सकते हैं। जहाँ कई लोग ऐसा भी करते हैं कि माला को पवित्र करते हैं पहले गंधोदक आदि में, तो उस माला को तो जो है गले में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वहाँ गले में जो है पसीना आदि भी रहता है, तो वो गले में पहनना जिसको पवित्र किया है। वैसे यदि गिनने के लिए केवल यदि अपन उपयोग में ले रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन यदि अपन उसको जो इसको पवित्र करते हैं कुछ मंत्र आदि के माध्यम से, उस माला को तो जो है किसी मंजूषा कोई डिब्बी आदि में रखना चाहिए। जमीन पर भी जो है वो स्पर्श नहीं होना चाहिए। जहाँ गले में माला पहनी है लेटेंगे तो आपको जमीन में स्पर्श भी हो जाएगी, तो उसके माध्यम से ऐसे जो है मतलब उसका जो है प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहिए जिसको कि मंदिर में गंधोदक आदि के मंत्र के द्वारा पवित्र किया जाए। हाँ, कह रहे हैं ना कि यदि जिसको आपने गंधोदक से पवित्र किया है तो उसको जो है गले आदि में पहनना, क्योंकि पसीना आदि लगता है, वो जो है मतलब उसका प्रयोग करना ठीक है। अगला प्रश्न है,
अमावस्या आदि कोई तिथि क्या हमेशा अशुभ होती है? यदि ऐसी कोई तिथि को अपन अशुभ मानेंगे तो उन तिथियों में फिर कोई भी अच्छे कार्य संपादित पहले नहीं हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को अमावस्या के दिन भी मोक्ष हुआ है। तो इससे जो है वहाँ जो तिथि रहती है और वार रहते हैं उनके आपस के कॉम्बिनेशन के माध्यम से जो अच्छी तिथियां हैं वो भी कभी कभी जो है वहाँ पर अशुभ काल में गिनी जाती हैं। और जहाँ पर कभी कभी जो ऐसे संबंध होते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर अमावस्या भी जो है बहुत फलदायी होती है। तो इसलिए जो है अपने लिए किसी तिथि को जो है विशेष रूप से कि उसको ये मतलब अशुभ है ऐसा जो है मन में नहीं विचार करना चाहिए। हाँ, ये कुंडली वगैरह का तो जो है ऐसा है कि इन पर जिनको विश्वास हो वो उसको मिलवाते हैं। वैसे कई बार तो ऐसा होता है कि जहाँ जिसके साथ में ज़्यादा रहना है उनसे कुंडली मिलाना चाहिए। मतलब सास के साथ में ज़्यादा रहना है, देवरानी जेठानी के साथ में ज़्यादा रहना है तो उनसे जो है कुंडली मिलाना चाहिए। वैसे जो कई ऐसे भी देखे हैं जो बड़े बड़े ज्योतिष थे उन्होंने ही अपनी बच्ची की जो है बहुत उससे मिला करके शादी की, उसके बाद में भी उनके यहाँ पर जो है थोड़े दिनों में पुत्री विधवा हो गई। तो ये तो जो है ज्योतिष का जिसमें कि बहुत अच्छे जो जानकार होते हैं उनके माध्यम से भी कई बार ऐसी जो है स्थितियां बन जाती हैं। ये तो विश्वास वाली बात है कि यदि आपको विश्वास हो उस पर तो आप उसमें जो है प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ ज्योतिष जो है ये भी एक प्रकार का गणित है जिसके माध्यम से जो लोग उसका जो है समीचीन ज्ञान रखते हैं वो ही जो है इसमें उसका जो है वर्णन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर तो ऐसा होता है कि जहाँ पर वो आपकी जो है कुछ कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उसके माध्यम से वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। एक जो काल सर्प योग होता है वो कहते हैं कि वो अभी अभी की कुछ समय पहले की इजाद है, उसके पहले काल सर्प योग कहीं पर वर्णित नहीं था। तो उसमें जिसमें काल सर्प योग जो है बहुत अच्छा योग होता है लेकिन जो है उसको काल सर्प योग कह करके जो भी कुछ होता है कभी भी काल सर्प योग चल रहा है ऐसा कह के, जबकि काल सर्प योग में राहु केतु जो है सेंटर में आ जाते हैं। उसमें बड़े बड़े जहाँ पर धीरू भाई अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, ऐसे जो है बड़े बड़े लोगों को ये सब इसमें है। तो उसके माध्यम से मतलब जहाँ जो है उसका अपना फ़ायदा उठाने के लिए कई कई चीज़ों को भी ईजाद कर दिया जाता है। तो इसलिए इसमें जिसको विश्वास हो वो करे इसमें। लेकिन यहाँ जहाँ पर अपने यहाँ पर एक जो है जैन ज्योतिष भी होता है, अपने यहाँ जो जैन ज्योतिष और एक वैदिक ज्योतिष, थोड़ा बहुत इसमें अंतर होता है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे ना उनको उन्होंने तो उस समय उन्होंने दोनों को जो है एक कार्य के लिए निकालने के लिए दिया। तो उस समय में जो जैन ज्योतिष था वो वहाँ पर सफल हो गया था। तो उस समय में उनका फिर राष्ट्रपति ने सम्मान भी करवाया था। तो इसका तो जो है जब तक अच्छी तरह से जो जिनका वो ज्ञान नहीं हो तब तक जो है अपन उसके लिए कि मतलब विश्वास करें या ना करें ये जो है उसके लिए भी अपने को देख करके चलना चाहिए। अब अगला प्रश्न है तीव्र भाव मंद भाव को समझाइए। तीव्र भाव मंद भाव जहाँ 6ठे अध्याय में एक आता है उसमें तीव्र भाव यानी कोई कार्य करते हैं अपन तो तीव्र कषाय आदि के माध्यम से करते हैं वो तीव्र भाव कहलाता है। मंद कषाय से करना वो मंद भाव कहलाता है। समझने के लिए कि जैसे महिला वर्ग जो है पहले जमीकंद खाते थे तो उस जमीकंद को तैयार करते थे और उसमें जो है परिवार के लिए और अपने लिए उसमें जब बनाते थे, बाद में ऐसा समझ में आया जमीकंद का त्याग कर दिया लेकिन पुरुष वर्ग के लिए अभी भी बनाना पड़ता है। तो पहले जब बनाते थे तब उसमें तीव्र कषाय का भाव था, अब उसमें दूसरों के लिए बनाना है तो मंद कषाय के भाव आ जाते हैं। जैसे एक ही जो है कैदी है उसको एक पुलिस जो है बहुत यानी पिटाई वहाँ पर निर्ममता से करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है मारने में आनंद आता है, हाथ की खुजली दूर करने में मारने में आनंद आता है। और एक दूसरा उसको इसलिए जो है दंडित करता है कि इसके माध्यम से इसके पाप छूट जाएं। तो वहाँ पर दोनों के जो है भावों में एक में जो है तीव्र कषाय है और एक में मंद कषाय है। जहाँ आचार्य अमृतचंद जी ने पुरुषा सिद्धि उपाय में उदाहरण दिया है कि जैसे बिल्ली होती है और एक हिरण होता है। तो बिल्ली की जो है तीव्र कषाय होती है, वो किसी को पकड़ लेती है, उसको कोई डराए तो भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होती। और हिरण ऐसा होता है कि यदि उसको कहीं से आवाज़ दिया जाती है तो जो कुछ खा रहा है उसको छोड़ करके शीघ्रता से भाग जाता है। तो ये तीव्र कषाय के जो भाव होते हैं वो तीव्र भाव कहलाते हैं और जो मंद कषाय से युक्त होते हैं वो मंद भाव कहलाते हैं। अच्छा भी महाराज जी जो बचपन में पढ़ा वो सब कुछ अभी तक याद है और जो अभी पढ़ते हैं वो थोड़े दिन तो याद रहता है, फिर उसको अगर
थोड़े टाइम तक नहीं पढ़ा तो भूल जाता है, मतलब ऐसा क्यों महाराज जी? वैसे जो है ना, अपने लिए ऐसी धारणा अपन बना लेते हैं तो उसके कारण में ऐसा लगता है कि बचपन में अपनी मेमोरी बहुत अच्छी थी, अब उतनी अच्छी नहीं रही। ये केवल धारणा का विषय है। शरीर के ढलने को अपन जो है अपने आप से जोड़ करके अपन जो है सोचते हैं कि अब जैसे जैसे जो उम्र ढल रही है वैसे वैसे अपनी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। ये केवल अपनी गलत धारणा है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो उसके माध्यम से वृद्धावस्था में भी अपने जो है ज्ञान का सदुपयोग करके बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकता है। इसके माध्यम से क्या है, भेद विज्ञान भी समझ में आता है कि शरीर तो बूढ़ा हो रहा है लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। अपन यानी अपने आप को भी बूढ़ा समझ रहे हैं, इसका मतलब है अपन अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं। तो ये भेद विज्ञान भी अपने लिए होना चाहिए, जहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवे तानी पुद्गले। ये सब जो है पुद्गल की पर्याय है। ना मैं वृद्ध हूँ, ना युवा हूँ, ना बालक हूँ। तो ऐसा भेद ज्ञान अपने को रख करके अपन जो है, जैसे जिसने आपने बोला है कि हमको याद नहीं रहता, पहले की बात याद है, तो वो जब पहले की बात याद है अपन इसको भी जो है बार बार पुरुषार्थ करेंगे तो ये भी अपने लिए याद रह सकता है। बस वैसे जैसा अपन ने पहले पुरुषार्थ किया है वैसा पुरुषार्थ अपन अभी नहीं करते हैं। यदि अपन करें तो वैसा ही जो है रिजल्ट, क्योंकि आत्मा की शक्ति जो है वहाँ पर जो है आत्मा में अनंत शक्ति है, वो अपनी जितना पुरुषार्थ करो उतनी जो है प्रकट हो जाती है। तो उसमें अपने लिए प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आरती करते हैं और आरती करने के बाद भगवान क्या करेंगे या दीपक क्या चलेंगे? हाँ, दीपक के ऊपर जो हाथ रखते हैं वो एक प्रथा बन गई है कि हम जो है आसिका ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कोई भी क्रियाएं रहती हैं जहाँ पूर्व में किस प्रकार किस लिए की जाती थी वो तो अपन भूल जाते हैं, बस वो प्रक्रियाएं चालू रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को यदि उनका रहस्य नहीं मालूम है, बड़े लोग कर रहे हैं तो अपन भी करने लगते हैं। ताकि दीपक जहाँ तक दिखाई देता है उसके बाद में भी अपन यदि उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वहाँ भी अपने को ऊष्मा उसकी महसूस होती है। तो वो प्रतीक था कि दृश्य जगत जहाँ तक वो रोशनी दिखाई दे रही है उससे ऊपर भी वहाँ पर उसकी ऊष्मा आ रही है। मतलब अपने को दृश्य जगत से उठ करके अदृश्य जगत को प्राप्त करना है, अध्यात्म को प्राप्त करना है। अपने को अपना लक्ष्य जो हमारा जो स्वरूप है जो अभी दिखाई देता है यहाँ पर, वो नहीं, हमको अदृश्य स्वरूप सिद्ध स्वरूप प्राप्त करना है। तो उसके ऊपर हाथ रख करके हम भी सिद्ध बने, ऐसी भावना से इसके ऊपर हाथ रखा जाता था। लेकिन अब वो जो है अब केवल हाथ रखते हैं, आसिका ले रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं भगवान की आसिका ले रहे हैं। तो ये जो है मतलब उसका जो अपना लक्ष्य था अपन उसको विस्मृत कर गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जो क्रियाओं को करता है उसको जो है मतलब वहाँ पर क्या है उसका पीछे रहस्य उसको ध्यान नहीं रखता। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक जगह पर जहाँ पर्युषण में अभिषेक होता था एक वृद्ध व्यक्ति थे। उस समय में ऐसा हुआ कि वो जो सिंहासन रखा था हिल रहा था, तो उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाल करके उसके नीचे लगा दिया। बहुत सारे लोगों ने देखा और वो वृद्ध थे, अगली जब पर्युषण आए उसके पहले ही उनका देहांत हो चुका था। अब वो अगली बार जब फिर वो सिंहासन हिल रहा था तो उस समय में सब लोगों ने देख लिया था, तो सब लोग अपनी जेब में सिक्का रख करके ले आए थे। अब जैसे ही उन्होंने कहा सिंहासन तो हिल रहा है, तो सबने जो है सिंहासन के नीचे सिक्का लगाने के लिए निकाला। तो सब बहुत सारे हो गए थे, भैया क्या करें, किसका लगाएं? कहने चलो बोली लगाओ। तो अब वहाँ पर उसके नीचे सिंहासन के नीचे सिक्का लगाने की बोली लगती है। सोच सकते हो आप, ये भी एक प्रथा बन जाती है। तो ऐसे जो मूल चीज़ जो है उसमें वो मार भूल गए, लेकिन ऐसी जो है नई चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो उसके ऊपर हाथ रखा जाता था कि हमको सिद्ध बनना है अपने लिए। हर कार्य में जहाँ पर साधुओं के जितने भी कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले सिद्धों को स्मरण किया जाता है। सिद्ध भक्ति सबसे पहले होती है। तो सिद्ध हमारा लक्ष्य है। जहाँ आचार्य की भी भक्ति करते हैं उसमें सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति होती है। तो सिद्ध अपना बनने का लक्ष्य है, उसको हमेशा स्मरण में रखते हैं। वो आहार भी करते हैं, उसके पहले भी सिद्ध भक्ति करते हैं। तो हर समय में सिद्ध भक्ति यानी में सिद्ध बनना है। ऐसे ही श्रावक जहाँ पर आराधना करता है उसमें भी वहाँ पर हाथ रख करके वही कि हमें सिद्ध बनना है, ये लक्ष्य उसमें था, लेकिन उसको जो है अलग अलग रूप से जोड़ लिया। तो ऐसा जो है अपने लिए उसके रहस्य को जानने का पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से अपनी समीचीन क्रियाएं हो सकती हैं। महाराज जी कभी कभी हम जैसे शादी वादी खाने वगैरह पे जाते हैं तो
कभी अनजाने में कोई चीज़ खाने में आ जाती है जिसका हमारा त्याग हो, तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? हाँ, एक बार तो आचार्य से हमने पूछा था, तो आचार्य ने कहा कि एक बार तो जो है यदि अपने से कोई गलती हो जाती है तो वो दोबारा ना हो, यही उसका पहली बार प्रायश्चित होता है। तो अगली बार जो है अपन सावधानी रखें। अगला प्रश्न है, क्या जोड़ियां पहले से बन करके आती हैं? इसमें तो अपने को भाग्य और पुरुषार्थ के हिसाब से समझना चाहिए। जहाँ भाग्य में तो हो सकता है जोड़ी बनी हो, लेकिन यदि आप पुरुषार्थ नहीं करो तो जिसके साथ में आपकी होने वाली हो वो कोई और भी ले जा सकता है। तो पुरुषार्थ भी जरूरी है। भाग्य तो होता है लेकिन बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी जो है साथ नहीं देता। एक बार एक संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, वो श्वेतांबर जैन हैं, और जहाँ उनके द्वारा पूरे विदेश में भी जहाँ भ्रमण होता है, सब जगह संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो एक बार वो दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम किया तो एक व्यक्ति ने वहाँ पर उनसे कहा कि आप अपने गांव जाएं तो वहाँ पर जो है मेरी प्रेमिका है और उसको आप ये संदेश दे देना कि हम जो है इतने समय बाद आएंगे, फिर हमारी शादी होगी। तो ये उन्होंने बोल दिया। अब वो जब वहाँ भारत आए, भारत में उधर जगह पहुँचे, उस लड़की को बताने के लिए जब पहुँचे तो देखा उस लड़की के तो फेरे हो रहे थे। तो उन्होंने उनके मुख से निकला कि कस्में वादे सब बातें हैं, प्यार वफा सब बातें हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और उस समय में जब वो वहाँ पर एक इंदिवर नाम के जो गीतकार थे वो भी वहाँ पर थे, उन्होंने जब ये पंक्ति बोली तो क्या बोल रहे हो? अरे कहे कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, ऐसा कहकर उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया। अरे कहे ये तो बहुत अच्छा मुखड़ा बन गया। तो उसके बाद में उपकार का वो जो प्रसिद्ध गाना है वो उसी मुखड़े को लेकर के बनाया। लेकिन यहाँ मूल चीज़ जो अपन कह रहे हैं कि वहाँ पुरुषार्थ यदि नहीं करो तो उसके माध्यम से कोई जो है दूसरे के साथ में भी संबंध बन सकता है। हो सकता है भाग्य किसी का जो है कोई जोड़ी का हो, लेकिन पुरुषार्थ जो है उसमें जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, आजकल लोग पैरों में पादत्राण चप्पल पहन करके भोजन भी बनाते हैं, कई लोग जो है स्वाध्याय भी करते हैं, कई लोग जो है पूजन भी चप्पल पहन करके कर लेते हैं। क्या ये ठीक है? मतलब ऐसी जो है स्थितियां कहीं कहीं पर जो है बड़े बड़े विधान आदि होते होंगे, वहाँ पर जो लोग कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे देखे होंगे कोई लोगों ने जहाँ पर जो मतलब चप्पल पहन करके भी बैठ गए वहाँ पर, फिर भी जो है उनके माध्यम से स्वाध्याय हो रहा हो, या कोई किसी के जो है सॉक्स वगैरह पहने हो बच्चे, उसमें भी देख करके कई लोगों को लगा हो कि उसके माध्यम से वो जूते जैसे दिखाई दे रहे हो। कई बार ऐसे भी जो जूते कुछ कपड़े के जूते जो रहते हैं वो लोग जो है समझते नहीं जूते, जहाँ पर किचन में भी जो है कई लोगों के घर में प्रयोग करने लगे हैं। तो इसके माध्यम से जो है जहाँ यदि अपन पैरों में कुछ पहन करके, जहाँ अपन चाहे आराधना करो चाहे जो है स्वाध्याय करो, और भोजन बनाने में भी यदि अपने पैर में वहाँ पर कुछ पहन करके बनाते हैं तो उसके माध्यम से वो जो है वहाँ पर सारी क्रियाएं, वहाँ उनका जो है लाभ जो है अपने लिए पूरी तरह से नहीं मिल सकता, क्योंकि पैर के माध्यम से बहुत अच्छी ऊर्जा जहाँ धरती से स्पर्श होता है उसके माध्यम से वो पहुँचती है। जब ज़्यादा ठंड आदि होती है तो एक बात अलग होती है कि भाई वो सहन नहीं हो रहा है, तो उस समय में कुछ लकड़ी आदि के पाटे आदि रख करके उनका प्रयोग करके सभी लोग करते हैं, जहाँ मार्बल आदि की बहुत ठंडक होती है। लेकिन चप्पल आदि जो है पहन करके ऐसे कार्य को संपादित करना तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। इसका अपने लिए ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जिसके माध्यम से जहाँ कई लोग जो सोले के जो कपड़े पहनते हैं उसमें चप्पल पहन करके भी जो है कभी कभी मंदिर में आते जाते दिख जाते हैं, लेकिन उनका प्रयोग जो है अपने लिए चप्पलों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कह रहे ना उसमें जो है जो वस्त्र पहने हैं उसमें चप्पल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। आप यदि दूर से आते हैं तो उस समय में जो है अपने लिए वहाँ पर अपने वस्त्रों को ला सकते हैं और वहीं पर जो है बदल लें, लेकिन चप्पल पहन करके उन वस्त्रों में जो है चलना वगैरह ठीक नहीं है। हाँ, बताएं भले, लेकिन जो है मतलब जो धोती के साथ में चप्पल नहीं, आप पैंट शर्ट में आओ फिर बाद में यहाँ पहन लो, कोई बाधा नहीं है उसमें। जो है कई एक दिन बताया था हमने कि कुछ लोग जहाँ पर जो पॉलीथीन का भी सोला नहीं मानते हैं, वो वहाँ पर जो दूध की कैन रहती है उसमें कपड़े लेकर के आते हैं।
तो उसके माध्यम से एक जगह पर देखा हमने, बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे, हम सोच जा रहे थे, उनके सबके हाथ में कैन थी। मैंने कहा क्या दूध लेने जा रहे हो? नहीं महाराज जी मंदिर जा रहे हैं अभिषेक करने। तो उसमें उन्होंने कैन में जो है वहाँ पर अपने शुद्धि के वस्त्र लेकर के आते हैं। तो ऐसी जो है परंपरा को यदि अपन अपनाएं तो उसके माध्यम से बहुत सारी जो है नई नई चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं। कई बार तो जो है लोग जहाँ गाड़ियों पर भी बैठ करके आते हैं, तो अपने लिए इन कार्यों में जहाँ अपनी जो है एरिया पर शुद्धि यानी जमीन को देख करके, जहाँ आप चप्पल पहन ली, चप्पल पहनने का एक और ये रहता है, चप्पल पहन ली है तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पर अपने लिए इस कार्य को आ रहे हैं, मंदिर आदि के कार्य जहाँ आराधना करना है, उसमें अपने माध्यम से पुण्य का ही अर्जन हो, पाप का अर्जन ना हो। तो जहाँ अपन देख करके नहीं चलेंगे तो उसमें जो है एक कारण ये भी है कि चप्पल पहनने के बाद में नीचे नहीं देखते, इसलिए जो है नंगे पैर जो है जिनालय आना चाहिए, जिससे कि अपनी एरिया समिति साधु जैसे जो पालन करते हैं उसकी जो है कुछ अंश में जो है श्रावक भी पालन करके और उसके माध्यम से सावधानी पूर्वक आता है, तो वो निर्जरा का भी कारण बनता है और पुण्य का भी आश्रम का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, आजकल आत्महत्या की दर जो सुसाइडल रेट है बहुत बढ़ गई है, इसका क्या कारण है? आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है आत्मघात कर रहे हैं, उसमें कारण है कि लोग अध्यात्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जहाँ भौतिक जीवन जीते हैं उसके कारण में थोड़े ही दिनों में नीरसता आ जाती है। बहुत सारी चीज़ों को जो है प्राप्त करने की भावना में प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो जो है जहाँ भौतिक जीवन है वहाँ पर वो खाई है, वो और जो है बढ़ती जाती है। तो उसमें जो है जीव के लिए कभी भी जब तक अध्यात्म का उसके जीवन में प्रवेश नहीं होगा तब तक जो है वो इन चीज़ों से जो है कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म को भी अपने लिए समझने की कोशिश करना चाहिए। यदि अध्यात्म का अध्ययन जो है सभी लोग करें तो भौतिक जगत में जो उपलब्धियों के लिए जो अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं वो भी जो है उसमें अपने आप को वहाँ से बचा करके अपने जीवन को सुख शांति में जी सकते हैं। और जहाँ पर सुख शांति में उनका जीवन होगा, अंधाधुंध दौड़ से जहाँ पर कभी भी कुछ उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं और वो जो है अध्यात्म के अभाव में उसको सहन नहीं कर पाते और उसके कारण में उनके लिए यही लगता है कि बस केवल यही रास्ता है, तो उसके कारण में ये ऐसी घटनाएं होती हैं। तो जहाँ जिस प्रकार से जो है जहाँ अच्छा साहित्य का अध्ययन करके अध्यात्म का प्रवेश सारे जगत में होना चाहिए, उसके माध्यम से ही जो संसार में हिंसा आदि के जो कार्य हो रहे हैं उनसे जो है मुक्ति मिल सकती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण की प्रतिमाएं रखने की भावना है, क्या ये ठीक है? पहले के समय में जिन्होंने स्वर्ण आदि की प्रतिमाएं बनवाई हैं वो उन्होंने काम किया, बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन आजकल की स्थिति को देख करके ऐसे कार्यों में जो है पैसा लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी जहाँ पर चोरी आदि की जो घटनाएं घट रही हैं उसकी जगह पर जो है अपने लिए भारी प्रतिमाएं जो है पाषाण आदि की, मार्बल आदि की उनको रखवाएं और उसके जो भावना आपकी है स्वर्ण की प्रतिमाओं की, उसमें से जो पैसा बचे उसको और जो है कार्यों में, मंदिर की सुंदरता आदि में भी उसको जो है लगा सकते हैं, क्योंकि मंदिर जितना सुंदर होता है जीवों के भावों में उतनी विशुद्धि बढ़ती है। इन कार्यों में जो है उसका खर्च करें, और भी यदि आपके पास में ज़्यादा है तो जो है लोकोपकार के कार्यों में भी उनका खर्च जो है कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जहाँ जो एजुकेशन का फील्ड है, कहीं या मेडिकल का फील्ड है, उन फील्डों में भी आप उसका जो दान करके और लोगों के लिए जहाँ शिक्षा और जहाँ स्वास्थ्य के लिए भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए चलते हैं अपन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए, जहाँ देव भी वंदना करने के लिए आते हैं और जहाँ विद्याधर भी पहुँच जाते हैं और विद्याधारी मुनिराज भी उनकी वंदना के लिए पहुँच जाते हैं। ढाई दीप के अंदर मनुष्य जा सकता है और ढाई दीप के बाहर के जो होते हैं उनमें केवल देव जाकर के आराधना कर पाते हैं। जहाँ मध्य लोक में 458 जिनालय हैं, बाहर के जिनालयों में ढाई दीप के बाहर 13वां दीप रुचकवर दीप है, चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं।
11वां दीप कुंडलवर दीप है, वहाँ पर भी चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। 8वें दीप में नंदीश्वर, जहाँ पर एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं। और 4 मानुषोत्तर पर्वत के, इनके जो है सब दर्शन मनुष्यों को करने का जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। अंदर के 2.5 दीप के जिनालयों की वंदना वो कर सकते हैं। 2.5 दीप के जिनालयों में जहाँ मेरु संबंधी जिनालय हैं, फिर गजदंत पर्वत भी चारों दिशाओं में ऐसे 100 जिनालय हो जाते हैं। जम्बू और शालमली वृक्ष, जिसके नाम से जम्बू दीप जाना जाता है, वो वृक्ष के आकार का जिनालय है और उसमें 7-7 जिनालय हैं। ऐसे एक मेरु संबंधी 2 होते हैं, ऐसे 5 मेरु संबंधी 10 जिनालय हैं। फिर जहाँ कुलाचल पर्वत हैं, उनके ऊपर भी शाश्वत जिनालय हैं। विजयार्ध पर्वत होते हैं, जहाँ पर चक्रवर्ती की आदि विजय हो जाती है, वो 170 कर्म भूमियों में 170 ऐसे विजयार्ध पर्वतों पर भी जिनालय हैं। जहाँ धातकी खंड और पुष्करार्ध में 2-2 ईश्वाकार पर्वत हैं, उनके ऊपर भी शाश्वत जिनालय हैं। ऐसे सभी जिनालय जिनके ऋतिधारी मुनिराज और विद्याधर भी वंदना करते हैं। और बाहर के जिनालय ऐसे सभी शाश्वत और कृत्रिम चैत्यालयों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओंकार नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क से प्रवेश करके मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी जीव अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए जो अदृश्य है, अपने को दिखलाई नहीं देता, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगा करके बैठे हैं। ये आत्म तत्व जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, उस शक्ति के माध्यम से अपन बाहर के सारे विषयों को, 5 इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस शक्ति के बारे में कभी विचार नहीं करते। उस शक्ति जिसको कि अपन 5 इंद्रियों के विषयों को रोक करके यदि अपन उसके ऊपर विचार करें, तो अपन उस शक्ति से कुछ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ आत्मा के पास में 2 गुण हैं, एक दर्शन और एक ज्ञान। दर्शन यानी सामान्य प्रतिभास, तो जैसी भगवान की मूर्ति है वैसी स्फटिक की मणि की मूर्ति के समान आत्मा अपने शरीर में विद्यमान है। उसका सामान्य प्रतिभास अपन भगवान जैसी मुद्रा बना करके उसका अवभाषण कर सकते हैं। और प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है, इसलिए कह सकते हैं सोहम। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, जैसा शरीर मिलता है वैसी ढल जाती है। त्रियंचों में जाकर के त्रियंच का आकार, मनुष्यों में मनुष्यों का आकार, और जहाँ मनुष्यों में भी जब छोटा गर्भ में जन्म होता है तब छोटा आकार रहता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बुढ़ापे में फिर सिकुड़ जाता है। तो आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति है। जैसा पानी को अपन डालते हैं वो बर्तन को आकार ले लेता है, ऐसा ही जैसे शरीर में जाते हैं वैसी ही आत्मा हो जाती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो इसलिए कह सकते हैं शाश्वतोहम्।
आत्मा में संसारी अवस्था में कर्म हमेशा से मिले हुए हैं, किसी ने डाले नहीं हैं। जैसे गाय के दूध में पानी किसी ने डाला नहीं, वो तो उसमें स्वभाव से ही रहता है। और वो जो है कर्म आत्मा में रहने के बाद में भी कभी चेतन नहीं होते, और चेतना और कर्मों के संबंध से कभी अचेतन नहीं होती। तो इसलिए वो कर्मों को दूर करके आत्मा जैसे स्वर्ण पाषाण स्वर्ण जो है उसमें से निकाल सकते हैं, वैसे ही आत्मा को अपन शुद्ध बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं निरंजनो हम सोहम। पंच परमेश्वरी को नमन करते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा